Hello students, how are you? I hope you all are good बच्चों. So today we are going to start our new topic बच्चे which is based on subject verb concord. So let's start. Very good. Let's begin. A verb in a sentence must agree with its subject in number and person. These following rules must be observed. फर्स्ट जो बताया गया है बच्चे कि वर्ब जो होता है सेंटेंस के अंदर, कभी भी देखा होगा हमने बहुत सारे टॉपिक डिस्कस किए हैं, आप स्कूल में भी करते रहते होंगे, तो आपको पता रहेगा कि जो सेंटेंस होते हैं उनके अंदर वर्ब की एग्जिस्टेंस कंपल्शन में होती है. ओके, सो वो कैसे होती है? विद इट्स सब्जेक्ट इन नंबर और पर्सन के बेस पर. सो फर्स्ट पॉइंट इज हियर बच्चे, द वर्ब शुड मैच इट्स सब्जेक्ट इन नंबर एंड पर्सन. That is, if the subject is in singular, the verb should also be in singular. And if the subject is in plural, the verb should also in plural. तो यही तो बताया गया है कि सब्जेक्ट के बेस पर बच्चे हम डिसाइड करते हैं अपनी वर्ब्स को. ओके, सो यहाँ पर एग्जाम्पल हैं, जैसे दिस इज अ पीकॉक, दोज आर पीकॉक्स, द शॉपकीपर रन्स अ शॉप, शॉपकीपर्स रन शॉप्स. I am your friend, but you are not so. He is a kind-hearted man and looks after the poor. They are soldiers and serve in the army. So आपने यहाँ पर नोटिस किया बच्चे, फर्स्ट सेंटेंस के अंदर ही आप देख सकते हो दिस यूज किया गया है. ओके, और इसके बाद जो ब्लू कलर से हेल्पिंग वर्ब का यूज किया गया है. ओके, वर्ब है यहाँ पर. सो उसके बेस पर हमने सिर्फ एक पीकॉक की बात की है. दैट्स वाई वी आर यूजिंग हेयर सिंगुलर वर्ब. ओके, एस का यूज करेंगे, लेकिन अदर सेंटेंस के अंदर ही हम पिकॉक्स का यूज कर रहे हैं, मीन्स मोर देन वन पिकॉक. सो यहाँ पर हम वैसे ही उसी बेस पर पिकॉक्स को देखते हुए हमने यूज किया प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का. जो वर्ब यहाँ पर यूज की गई है वो प्लूरल है. ओके, देन यहाँ पर शॉपकीपर है सिंगल, देन यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब यूज होगी बच्चे सिंगुलर बेस पर रन्स, लेकिन शॉपकीपर बहुत सारे हैं. देन वहां पर आपको ध्यान रखना है शॉपकीपर्स यहाँ पर यूज कर दिया गया है, इस वजह से हमारी जो हेल्पिंग वर्ब या वर्ब्स जो यूज होती है वो अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट यूज की जाती है सिंगुलर या प्लूरल बेस पर. देन यहाँ पर लैंग्वेज पावर के अंदर देख लेते हैं स्टूडेंट्स. द पर्सनल प्रोनाउंस ही शी इट ऑलवेज टेक सिंगुलर वर्ब. We, you, they always take a plural verb. I takes a singular verb when we used with am and was, and it takes a plural verb otherwise. पर्सनल प्रोनाउंस के साथ बच्चे जिसके अंदर ही शी इट का यूज किया जाता है, ही शी इट को हमेशा हम सिंगुलर वर्ब में ही एग्जिस्ट करेंगे. इवन जो वी यू दे है स्टूडेंट्स, वो हमेशा प्लूरल वर्ब में एग्जिस्ट करता है. आई की अगर हम बात करेंगे देन सिंगुलर वर्ब की फॉर्म में यूज किया जाता है विद एम और वॉज के साथ, अदरवाइज उसको प्लूरल वर्ब में ही काउंट किया जाता है. सेकेंड यहाँ पर देख लेते हैं बच्चे, इफ टू और मोर सिंगुलर वर्ब सब्जेक्ट्स आर जॉइंड बाय एंड अ प्लूरल वर्ब इज यूज्ड. मीन्स यहाँ पर अलग अलग बेस पर बच्चे दो या दो से ज्यादा सिंगुलर सब्जेक्ट्स लगाए जाते हैं और उनको ज्वाइन किया जाता है विद द हेल्प ऑफ एंड के साथ, देन यू हैव टू यूज प्लूरल वर्ब. ओके, लाइक मैंगो, ऑरेंज, बनाना, ये सिंगुलर है, सब्जेक्ट सिंगल सिंगल हो गए ना बच्चे. मैंगो भी एक है, ऑरेंज भी एक है और बनाना भी एक है, लेकिन आपको याद रखना है जब एंड से वो ज्वाइन हो जाते हैं तो प्लूरल वर्ब में एग्जिस्ट करते हैं. राइट, मिस आर, यू ही शी आई आर सिंगल सिंगल, यू ही शी आई लाइक. ओके, यू एंड आई सबको आप देख रहे हैं एंड से ज्वाइन है और वहां पर यूज कर रहे हैं हम उसी के बेस पर प्लूरल वर्ब का. स्वाति एंड स्वेट आर वाइफ एंड हस्बैंड. ठीक है, तो इस तरह से आप देख पा रहे हो एंड की हेल्प से हमने सेंटेंस को फॉर्म किया है और इसी बेस पर प्लूरल वर्ब का यूज किया गया है. लैंग्वेज पावर, इफ टू सिंगुलर सब्जेक्ट्स आर मीन फॉर वन पर्सन और थिंग, अ सिंगुलर वर्ब विल बी यूज्ड. फॉर एग्जाम्पल, ब्रेड एंड बटर इज टेस्टी फूड. मीन्स वन फूड की बात की जा रही है बच्चे, ब्रेड एंड बटर साथ में तो यूज होते हैं, सो यहाँ पर वन फूड की बात की जाएगी. सो सिंगुलर वर्ब एग्जिस्ट करेगा लाइक इज. राइस एंड करी टेस्ट्स गुड, वन फूड. डोसा एंड सांबर इज अ फाइन डिश, वन फूड. द डायरेक्टर एंड चेयरमैन हैज अटेंडेड द बोर्ड मीटिंग, वन पर्सन. द डायरेक्टर एंड द चेयरमैन हैव अटेंडेड द बोर्ड मीटिंग, मीन्स टू पर्सन है यहाँ पर बच्चे. डायरेक्टर अलग हो गया और चेयरमैन अलग हो गया. देन आप यूज करने वाले हैं यहाँ पर प्लूरल वर्ब का, मीन्स हैव का. थर्ड देख लेते हैं, थर्ड रूल के अंदर स्टूडेंट्स,
The names of books, newspapers, countries, etc. take a singular verb even though they may look plural. Hindustan Times is a famous newspaper. Hindustan Times क्या है बच्चे, यहाँ पर बता भी है बुक्स, न्यूज़पेपर, कंट्री, इन सब के साथ आप सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे. हिंदुस्तान टाइम एक न्यूज़पेपर का नेम है, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग हियर सिंगुलर वर्ब इज. The Netherlands is a peaceful country. The United States has voted in a favor the move. The fairy tales is a collection of children's stories. So यहाँ पर आपने सिंगुलर वर्ब का यूज करना है. फोर्थ हमारा है बच्चे, some nouns appears to be plural but they are singular. Take a singular verb, for example mathematics, news, ethics, economics, innings, politics, etc. आपको दिखाई तो ये ऐसे देता है ना, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, एथिक्स, न्यूज, मैथमेटिक्स. मीन्स आपको क्या वो लग तो ऐसा रहा है प्लूरल है, ऐसे दिखाई देते हैं, ऐसे अपीयर होते हैं, लेकिन वो सिंगुलर में ही यूज किए जाते हैं बच्चे. उनके आगे जो वर्ब यूज होगी वो भी सिंगल ही होती है. लाइक यहाँ पर एग्जाम्पल दिए गए हैं, पॉलिटिक्स is not meant for every day. Physics has solved many of our problems. This news has been received repeatedly. The first innings of match is over. Next, when the subject is one of followed by the plural noun such as one of the teachers, then the verb to be in singular. Only one of the teachers teaches well. One of the books was torn. One of the birds was shot down. One of the buildings was not tall enough. Means one of the teachers, इस तरह के सेंटेंस, one of the birds, one of the books. So आपने सिंगुलर वर्ब का यूज करना है. ओके, लगता है प्लूरल की तरह, लेकिन हम एक की बात कर रहे हैं. वन ऑफ द बुक्स में सभी बुकों में से एक पर हमने यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट डाली है, दैट्स वाई वी आर यूजिंग ए सिंगुलर वर्ब. नेक्स्ट इज बच्चे, प्लेस ऑफ सब्जेक्ट्स इन अ सेंटेंस. मीन्स यहाँ पर प्लेस की बात करेंगे हम, कहाँ पर एग्जिस्ट होना चाहिए सेंटेंस के अंदर. प्लेस ऑफ सब्जेक्ट क्या है सेंटेंस में. सो फर्स्ट वन इज हियर, इन अ असर्टिव सेंटेंस द सब्जेक्ट ओकर्स बिफोर द वर्ब. वर्ब से पहले यहाँ पर यूज किया जाता है एज अ सब्जेक्ट के रूप में असर्टिव सेंटेंस के अंदर. एग्जाम्पल, यू कैन कम टू सी मी एट एनी टाइम. सम बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द एयर. द चिल्ड्रन आर मेकिंग अ लॉट ऑफ नॉइज. फार्मर्स ग्रो क्रॉप्स. सम सेंटेंसेस के अंदर बच्चे देयर एंड इट टेक्स द प्लेस ऑफ द सब्जेक्ट. लाइक यहाँ पर सब्जेक्ट की तरह यूज किया जाता है बच्चे इट और देयर को. देयर आर मैनी गुड प्लेयर्स इन आवर टीम. देयर लिव्स एन ओल्ड मैन इन द ओल्ड हर्ट. It is raining hard. It is 7 o'clock by my watch. Next, in an interrogative sentence, the subject occurs after the auxiliary verb or modal auxiliary. Do you meet him in the hotel? Will you do me a favor? Can you come later, please? Must we not reach on time? How did you solve the problem? When are you going to meet him? इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अंदर बच्चे सब्जेक्ट्स ओकर करता है ऑक्सिलरी वर्ब्स के बाद या मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद यूज होता है. मीन्स आपने नोटिस किया यहाँ पर सब्जेक्ट बाद में यूज किए गए हैं, यू को, वी को आपने नोटिस किया. सो यहाँ पर आफ्टर, डिड, विल इनके बाद यूज किया गया है, लेकिन आपको याद रखना है ये सिर्फ इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अंदर ही यूज किया जाता है. नेक्स्ट है द सब्जेक्ट यू. अगर आपका सब्जेक्ट यू है इज साइलेंट इन इंपेरेटिव सेंटेंस. मीन्स वो साइलेंट होता है बच्चे. मीन्स हमें पता होता है कि हम नेक्स्ट पर्सन को यू को ही वो बात बोल रहे हैं, लेकिन इंपेरेटिव सेंटेंस के अंदर वो साइलेंट होता है. लाइक बी ऑन टाइम, टाइम पर हो, है ना. सो मीन्स आप किसी को टाइम पर आने के लिए, टाइम पर जाने के लिए बोल रहे हो, तो मीन्स आप कोई नेक्स्ट पर्सन खड़ा है उसी को तो बोलोगे ऐसे, बी ऑन टाइम. फाइट वेल बॉयज. मीन्स यहाँ पर इस तरह से है, यू जो है वो हिडन होता है स्टूडेंट्स, वो छिपा हुआ होता है. थैंक यू, अगर आपने थैंक यू बोला मीन्स हम ही तो थैंक यू बोलेंगे. आई थैंक यू, ओके, इक्वल टू होता है आई थैंक यू. सब्जेक्ट हिडन है या आई का यूज हम नहीं करते, हम जस्ट क्या बोलते हैं, थैंक यू. मीन्स हम ही बोल रहे हैं ना, आई, वी आर सब्जेक्ट. ओके, तो इस तरह से आई जो है एज अ सब्जेक्ट वहां पे वर्क करता है. नेक्स्ट प्रैक्टिस ड्रिल दी गई है बच्चे, इसी पर बेस्ड करते हुए जो भी आप पढ़ते हैं उन पर बेस्ड होती है प्रैक्टिस ड्रिल. सो जो भी आपने सेंटेंसेस को पढ़ा है, डिफरेंट यूजेस पढ़े हैं, तो कंप्लीट चैप्टर के अंदर थोरोली दोबारा से पढ़ेंगे और उससे रिलेट करती है एक्सरसाइज. डू इट योरसेल्फ स्टूडेंट्स.